केवल CNT एक्ट बोलता है, लेकिन CNT एक्ट आपका छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पूरा फॉर्म फॉल नहीं जानता है। चलिए उसी का मैंने कि हम कन्विक्टेड हो गए ना, आरोप लोगों को लगाया, लोगों को सफलता मिला, लोग हाउस से बाहर किया है, जनता के बीच से बाहर नहीं कर पाएगा। बिल्डिंग उल्डिंग है वो भी गिर रहा है, इसको बनाने के लिए भी यहाँ रखे हैं। यहाँ का पढ़ाई शिक्षक लोग कैसे हैं? ठीक है, पर कभी कभी नहीं आते हैं और टाइम से भी नहीं आते हैं। पहले मतलब नहीं पढ़ाता, एक बार मीटिंग हुआ था ना, उसके बाद सब सुधर चुका है। मीटिंग होने के बाद से कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार आ रहा है। मेरा नाम सुमन मुंडा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो टीचर है वो सही ढंग से पढ़ाए और बच्चे को अच्छा शिक्षा दें। हर विधायक को अपने अपने क्षेत्र पे जाना चाहिए और सभी को शिक्षा देना चाहिए, जो भी समस्या है और उससे सुधार करें। जनवरी से बढ़िया और जनवरी मतलब से विधायक की जब आना शुरू किया तब से ठीक हो रहा है। अच्छा, आप क्या कहोगे? क्या नाम है भाई आपका? मेरा अनिल उरांव। हाँ? अनिल उरांव। अनिल उरांव जी, खाना तो ठीक ठाक मिल रहा है, हम हाँ। देख रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई कैसा होता है ये बताओ। पढ़ाई तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, पहले कैसा हो रहा था? पहले उतना खास नहीं चल रहा था। आप ड्यूटी करते हैं वो इस तरह से नियम के विरोध है। आप अच्छा आदमी ऐसा मत कीजिए, ठीक काम में थक जाते हैं, सोने जाते हैं, उसमें ड्यूटी में रखिएगा तो बहुत गलत, बच्चा लोग में गलत मैसेज जाएगा ना। हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं क्या फायदा है, समझे ना। हाँ, थक जाएगा, आराम से कर जाएगा। खाना कैसा है बनता? बढ़िया है। देखो ना। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। और नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं आवासीय विद्यालय बेड़ो और इसी बीच यहां के जो पूर्व विधायक हैं बंधु तिर्की भी यहां पे पहुंचे हुए थे और साथ ही जो यहां की वर्तमान विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी पहुंची हुई थी यहाँ पे विद्यालय का जायजा लेने के लिए। क्या कुछ कहिएगा बंधुदा, यहाँ पे जो स्कूल की परिस्थिति है, खास करके भवन की, कभी भी गिर जाएगा। विगत 2 महीनों से लगातार आवासीय विद्यालय बेड़ो बरेड़ी का सही तरीके से संचालन हो, इसके लिए लगातार प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, यहाँ के मुखिया, वर्तमान विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सभी लोग मिल करके इस विद्यालय को बेहतर तरीके से संचालन हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार अभिभावकों के साथ मीटिंग वगैरह हो रही है। 2 बैठक, ये लगातार 2 बैठक हो चुका है। बच्चों को कैसे अनुशासन में रह करके उनकी पढ़ाई लिखाई हो, उनको जो सरकार के तरफ से जो चीज़ मुहैया कराया जाता है, उनका जो मीनू है, चाहे उसका रख रखाव का चीज़ है, उनका सोना का रूम है, पढ़ाई लिखाई और भी अन्य एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उसके बारे में लगातार हम लोग चिंता कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोगों को एक जिम्मेवारी बनती है और ऐसे भी मैं इस सब चीज़ों में शुरू से लगातार इनको बहुत बारीकी से मैं देखता हूँ और इसलिए अभी भी इलाका में, ठीक है हम विधायक नहीं हैं, लेकिन इतना हमारा ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम इस सब चीज़ों को देखें और इसी क्रम में लगातार सभी विद्यालय जाके उनकी जो चीज़ें हैं, बेसिक नीड है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम इस बात को लेकर जो समस्याएं सामने आएंगी उसको सरकार तक पहुंचा सकें। हमारे विभागीय पदाधिकारी इस पर संज्ञान में लेकर के ये चीज़ों का समाधान कर सकें। ऐसे इस विद्यालय के बारे में हम लोग को काफ़ी कुछ हद तक हम लोग संतुष्ट अपने को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी जो लोग हैं और जनप्रतिनिधि सभी लोग मिल करके हम लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से हम लोग देख रहे हैं और इसी के क्रम में 5 नवंबर को पुनः बैठक किया गया है। कई एक कार्यक्रम जिम्मेवारी यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया गया है और जो भी चीज़ कमी है, जो यहाँ ज़रूरत है,
इसके बारे में हम लोग संबंधित पदाधिकारी को भी इसको हम लोग पत्राचार उसके साथ कर रहे हैं। जहाँ तक भवन का बात है, ये भवन को आपका चूँकि ये सड़क चौड़ीकरण हो रही है, NHAI द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है ज़मीन को, तो कुछ आपका 5-7 डिसमिल चला जाएगा। और ऐसे भी भवन जर्जर है। भवन को नया तरीके से बनाने के लिए हम लोग जगह भी यहाँ के अंचलाधिकारी को कहा गया है, जगह देखा जा रहा है। ज़मीन का लोकेशन लोकेट हो जाने के बाद यहाँ भवन को हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे, नया भवन वहाँ बनेगा। तब है कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये आवासीय विद्यालय बेड़ो बारिडी रांची जिला से करीब में है पूरा। इसमें जो व्यवस्था हम लोग जो सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो विद्यालय प्रबंधन संचालन समिति है, चाहे हम सभी लोग मिलकर, कि एक रोल मॉडल बने। और चूँकि सरकार इतना खर्च करती है इन बच्चों पर, तो एक रोल मॉडल बने और इसको दूसरे जगह भी जिला में भी इसको अनुसरण करें। आज जो प्रदेश में आवासीय विद्यालय के जो हालात है, जिन चीज़ों को मुहैया किया जाना है, चाहे पुस्तकालय है, कंप्यूटर का मामला, जो चीज़ें हैं वो आवंटन होने के बावजूद भी सही तरीके से उनका जो जिसको कहा जाए कि यूटिलाइज नहीं किए जाने के कारण, या तो जो जिम्मेदार पदाधिकारी उसको उस अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझने के कारण ये सब चीज़ों से बच्चे वंचित हो जाते हैं। और आज के दिन में अगर ये बेसिक चीज़ों को अगर हम छात्र छात्राओं को, जो बच्चे आवासीय विद्यालय पढ़ रहे हैं, उनको अगर हम मुहैया नहीं कराएंगे तो उनके साथ में वो अन्याय ही होगा। इसलिए एक प्रयास है, हम लोग धीरे 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 कर रहे हैं और हमको लगता है कि 2-3 महीना में इसको हम लोग बेहतर कर पाएंगे। सारे लोग मिल करके, जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, यहाँ के स्टाफ हैं और अन्य ग्रामीणों से मिल करके हम लोग निश्चित रूप से बेहतर हम लोग करेंगे, यही हमारा विश्वास है। आप मानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है, जो आवासीय विद्यालय उसकी भी स्थिति बहुत बद से बदतर? नहीं, बिल्कुल ये है, लेकिन अब इसको सुधारे तो कौन? हम सारे लोग को मिलकर हमको जिम्मेवारी लेना है। सरकार आई गई, सरकार आती जाती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, या तो यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, उन सभी लोगों की माने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सामूहिक जिम्मेवारी। और हम ये सारे चीज़ों को एक हम लोग प्रयास हैं, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग सारे लगे हुए हैं। आज भी देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारा अंचलाधिकारी, पूरे हम लोग 6-6 घंटा बैठ करके यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं। इस पर ये बहुत चीज़ों को समझने के साथ बहुत सारा लिखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। और लोगों का एक ग्रामीणों का सहयोग मिलना, ग्रामीणों के साथ में बातचीत होना, उनके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, पेरेंट्स को उनकी अपनी जिम्मेवारी समझा रहे हैं। तो पेरेंट्स के साथ आज PTM बैठक, आपका PTM बैठक बहुत कम होता है हम लोग आवासीय विद्यालय में। बाकी जो सरकारी स्कूल में तो PTM कभी कभी हो जाता होगा, लेकिन आवासीय विद्यालय में PTM कभी नहीं होता है। तब क्या है कि हाँ, हम लोग इस तरह का बैठक करा करके एक संदेश और एक हम लोगों का एक प्रयास है, और सही मायने में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया इसको हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है कि सरकार तो लगातार ऊपर से अपना अनुदान दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विभागीय अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, नहीं, इसी चीज़ को नहीं, उसके लिए जनता भी जिम्मेवार है ना। यहाँ पर जनता, स्कूल जहाँ पर स्थित है वहाँ पर संचालन, विद्यालय संचालन समिति है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए वहाँ जनप्रतिनिधि लोग हैं। तो हम सारे लोगों को मिल करके ये सब चीज़ें तो होती है, इसीलिए हम लोग उसको खुद एहसास करते हुए हम लोग इसको कैसे सही तरीके से इसको दिशा में हम लोग ट्रैक में ले आए। और हम कल बोलने के लिए हमको अपने आप में खुशी महसूस होगा कि हम सारे लोग मिल करके इसको एक तीसरा बेहतर किए। देखिए, आज से 1.5-2 महीना परिस्थिति कुछ और था, लेकिन 2 महीना के बाद हम बैठक कर रहे हैं तो थोड़ा हमको परिस्थिति 0.1% नहीं तो 0.5% निश्चित रूप से हमको सुधार मिला है। कल के से आज मिला है सुधार यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे बोल रहे हैं कि जब से विधायक जी आना शुरू किए हैं तब से कुछ ठीक हुआ है। नहीं, तो मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, इस तरह के हम तो आते थे, कोविड काल रहा था, उसके चलते बीच में गैपिंग हो गया था। आज देखिए गार्जियन भी बच्चों का खाना साथ में ही कर रहे हैं, उनको भी हमारे BDO साहब का इसे यहाँ पर किया गया है कि हम बैठक कर रहे हैं और उनको खाना भी खिला करके भेज रहे हैं।
इसलिए कि हमारा आपका बच्चा, ये बच्चा, यहाँ जो टीचर्स हैं वो टीचरों को पूरा देखना है, सब चीज़ों को समझना है। तो हमको विश्वास है कि आने वाले दिन में और हम लोग थोड़ा बेहतर बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे बेहतर बढ़ेंगे। और हमको लगता है कि 1 साल के अंदर इसको बेहतर हम लोग कर लेंगे। अपना भवन होगा तो इसको और बेहतरीन तरीके से चलाएंगे और हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर कि आवासीय विद्यालय को हम बेहतरीन कर सकते हैं और इसको एक रोल मॉडल के रूप में स्टेट को बता सकते हैं। खाना आप चेक कर रहे थे? खाना चेक कर रहे थे, खाना था ही नहीं था, नहीं तो हम लोग सब कोई खाना भी खा लेते हैं। दादा, आप जो थे मांडर में एक कोचिंग संस्थान ओपन कराए हैं, जो आपके पेंशन के पैसे से वहाँ के टीचर लोगों को वेतन दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली देखिए ग्रामीण इलाके में चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे टीचर्स का हो, नर्सिंग का हो, तो इन सब चीज़ों में बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने भी नहीं आता है, कब वैकेंसी आ रहा है उसकी भी जानकारी नहीं हो रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनको उनका गरीबी होने के कारण जो किताब होता है वो किताबें नहीं खरीद सकता है। सही प्रतिभावान छात्र प्रतिभा होते हुए भी ऐसे छात्र छात्राओं को सही तरीके से गाइडलाइन नहीं होने के कारण वो इन तमाम परीक्षाओं से वंचित हो जाते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि उनको कोचिंग दे करके, इन सब्जेक्टों का कोचिंग दे करके उनको आने वाले दिन उसका उज्जवल भविष्य बन सके, इसके लिए हमारा प्रयास है। और इसके लिए हम एक बैच में 50 बच्चों को पढ़ा, मांडर में अभी 3 बैच बना है, फिर भी नामांकन के लिए लोगों का बहुत मारा मारी हो रहा है। हम होल्ड कर दिया वहाँ पर कि 150 बच्चों के साथ 50-50 करने के बाद ये 3 महीना का हम फ्री कोचिंग उसको देंगे। 3 महीना में फ्री कोचिंग, मैंने नॉमिनल एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए नॉमिनल कुछ बहुत फीस लेंगे, लेकिन ये कोचिंग होगा उसका 3 महीना का दूसरे बैच शुरू का। सेम चीज़ बेड़ो स्वर्गीय करमचंद भगत कॉलेज में भी हम बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंतर्गत वहाँ भी कोचिंग हम करेंगे। इससे क्या होगा कि सुदूर देहात के बच्चों को एक ये मिलता है, उनको एक गाइडलाइन मिलता है और उनमें पढ़ने का एक ललक होता है। चूँकि शहर में लोग कोचिंग कर लेता है तो वही टीचर, हमारा शहर का टीचर यहाँ पर कोचिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात उसमें हमने की है कि उस ब्लॉक के BDO, CO, थानादार को महीना में 2 क्लास लेना है। तो मान ले BDO क्लास लेने जाएगा, BDO तो अपना सब्जेक्ट जो पढ़ा लेगा, लेकिन उन बच्चों को BDO पढ़ाने पहुंचेगा तो अपने आप में उन बच्चों का मनोबल ऊंचा होगा। CO जाएगा पढ़ाने तो उनका मनोबल ऊंचा होगा। थानादार जाएगा तो उनका वर्दी में देख करके उनका मनोबल ऊंचा होगा और बच्चों में आगे बढ़ने का ललक बढ़ेगा। तो वो हम ब्लॉक में उन लोगों को हम सहमति भी बना लिए हैं और BDO, CO भी, थानेदार भी जाके क्लास लेंगे कि इन्हीं सब चीज़ों से ले करके हम लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। नदी, नाला, पुल, पुलिया, आवास, पेंशन, ये तब तो गवर्नमेंट की योजना है ही, लेकिन शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उसके बगैर अगर आप चाहेंगे, चाहे आदिवासी हो, किसी गरीब का भला हो, तो शिक्षा का बगैर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को ही मेन हथियार, सबसे बड़ा हथियार मानना चाहिए पूरा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे CO पढ़ाने जाएगा, CNT Act का केवल CNT Act बोलता है, लेकिन CNT Act आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पूरा फॉल नहीं जानता है। उसी तरह से CO जाएगा, बताएगा उसको नेचर ऑफ लैंड, यहाँ का लैंड का अलग अलग नेचर, हम भी नहीं जान, बहुत लोग नहीं जानता है। बेट खेता है, डाली खतारी है, पहनाई है, महतोई है, भुइहारी है, कहाँ लोग जानता है। तो CO जाएगा, उस सब्जेक्ट सब रहेगा। आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में ब्लॉक से आपका क्या है कि कौन कौन योजनाएं चलाई जाती है, मनरेगा ही हुआ, मनरेगा क्या है लोग जानते नहीं हैं। तो BDO बताएगा तो स्टूडेंट लोगों को इसका बहुत लाभ होगा, बशर्ते कि हम इसको एक सुनियोजित तरीके से जो लोग आएंगे उनको हम परोसे। तब पहले परिणाम ये सब आने दीजिए, उसके बाद कहेंगे। अभी तो हम लोग लगे हुए हैं सब चीज़ में, तो उसके बाद बाकी जनप्रतिनिधि भी हमको विश्वास है कि वो अपने अपने इलाका में करेंगे। ये आवासीय विद्यालय बेसिक आवासीय विद्यालय वगैरह को, जो स्कूल्स वगैरह में हम लोग ही करेंगे। ठीक है, जहाँ मामला आ रहा है आय से अधिक का, वहीं दूसरी तरफ आप अपनी पेंशन से जो है गरीब बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। नहीं, चलो ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही नहीं किया, अपना अपना इच्छा का है। मेरा इच्छा है, हम कर रहे हैं, चूँकि हम अस्थिर रह नहीं सकते इसलिए हमको कर रहे हैं। ये मेरी इच्छा है, सबका बस का बात ही नहीं है,
और सबका इतना साहस भी नहीं होता, लेकिन हम चाहेंगे साहस लगे। चलिए उसी का मैंने कि हम कन्विक्टेड हो गए ना, आरोप लोगों को लगाया, लोगों को सफलता मिला, लोग हाउस से बाहर किया है, जनता के बीच से बाहर नहीं कर पाएगा। देखिए एक चुनाव जितना सदन में होना, चीज़ों को रखना, ये एक अपने आप पे ही होता है। हम लोग जितना अनुभव के साथ रहे हैं, ये आज जनता को नीड है, तब है कि अब शिल्पी इसको कितना बेहतर करेगी ये आने वाले दिन बताएगा, हम उम्मीद करेंगे। चलिए तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।